प्रद्युम्नाख्यान वर्णन, श्री कृष्ण का 16,008 रानियों के साथ विवाह और उनसे संतानोत्पत्ति का कथन, दुर्वासा का द्वारका में आगमन और वसुदेव कन्या एकांशा के साथ विवाह। श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्र को देखकर दुर्वासा का भयभीत होना, श्री कृष्ण का उन्हें समझाना और दुर्वासा का पत्नी को छोड़कर तप के लिए जाना। श्री नारायण कहते हैं, मुने, द्वारका में पहुंचकर वसुदेव नंदन श्री कृष्ण वसुदेव जी की आज्ञा से रुक्मिणी के रत्न निर्मित श्रेष्ठ भवन में गए। वो भवन शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल, बहुमूल्य रत्नों द्वारा रचित, सामने तथा चारों ओर से रमणीय और नाना प्रकार के चित्रों से चित्रित था। उस पर अमूल्य रत्नों के कलश चमक रहे थे और वह श्वेत चंवरों, दर्पणों तथा अग्निशुद्ध पवित्र वस्त्रों द्वारा सब ओर से सुशोभित था। तदनंतर रुक्मिणी देवी से पूर्व काल में शिव के द्वारा भस्मीभूत कामदेव प्रकट हुए थे। उन्होंने शंबरासुर का वध करके अपनी पतिव्रता पत्नी रति को प्राप्त किया। उस समय रति देवता के संकेत से मायावती नाम धारण करके शंबरासुर के महल में उसकी गृहिणी बनकर रहती थी, परंतु उसकी शैया पर स्वयं न जाकर अपनी छाया को भेजती थी। नारद ने पूछा, महाभाग, कामदेव ने किस प्रकार दैत्यराज शंबर का वध किया था? ये शुभ कथा विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री नारायण ने कहा, नारद, 1 सप्ताह के व्यतीत होने पर दैत्यराज शंबर रुक्मिणी के सूतिका ग्रह से बालक को लेकर वेग पूर्वक अपने वास स्थान को चला गया। वो दैत्यराज पुत्रहीन था, अतः उस पुत्र को पाकर उसे महान हर्ष हुआ। फिर वो प्रसन्न मन से उस बालक को मायावती को दे दिया। उसे पाकर सती मायावती को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनंतर सरस्वती देवी ने आकर मायावती को और श्री कृष्ण पुत्र को समझाया कि तुम दोनों पति पत्नी हो। शिव के कोप से भस्म हुए कामदेव ने ही श्री कृष्ण के पुत्र रूप से जन्म लिया है, अतएव तुम दोनों पति पत्नी की भांति रहो। तब वे पति पत्नी की भांति रहने लगे। इस बात का शंबकासुर को पता लग गया। तब वो दोनों की भर्त्सना करके उन्हें मारने दौड़ा। उसने शिवजी का दिया हुआ शूल चलाया। इसी बीच पवन देव ने चुपके से दुर्गा का स्मरण करने को कहा। दुर्गा का स्मरण करते ही शिव शूल रमणीय और मनोहर माला के रूप में परिणित हो गया। तदनंतर कामदेव ने हर्षपूर्वक ब्रह्मास्त्र द्वारा उस दैत्य को मार डाला और रति को लेकर वे विमान द्वारा द्वारकापुरी को चले गए। उनके पीछे समस्त देवगण स्वयं पार्वती की स्तुति करके चले। रुक्मिणी के मंगल कार्य संपन्न करके रति को और अपने पुत्र को ग्रहण किया। श्री हरि ने स्वत्ययन पूर्वक परम उत्सव कराया, ब्राह्मणों को जिमाया और पार्वती की पूजा की। तदनंतर श्री कृष्ण ने वेदोक्त शुभ दिन आने पर क्रमशः 7 रमणियों का पाणी ग्रहण किया। उनके नाम हैं कालिंदी, सत्यभामा, सत्या, सती, नागनजिति, जाम्बुवती और लक्ष्मणा। उन्होंने क्रमशः इनके साथ विवाह किए और पुत्र उत्पन्न किए। उनमें एक एक में क्रमशः 10-10 पुत्र और एक एक कन्या का जन्म हुआ। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने राजाधिराज नरकासुर को पुत्र सहित मारकर रण के मुहाने पर महाबली मुर दैत्य को भी यमलोक का पथिक बना दिया। वहां उसके महल में श्री कृष्ण को 16,000 कन्याएं दिख पड़ी, जिनकी अवस्था 100 वर्ष से ऊपर हो चुकी थी, परंतु उनका यौवन सदा स्थिर रहने वाला था। वे सब की सब रत्न भूषणों से विभूषित थीं तथा उनके मुख प्रफुल्लित थे। माधव ने शुभ मुहूर्त में उन सब का पाणी ग्रहण किया और शुभ काल में क्रमशः उन सब के साथ रमण किया। उनमें भी प्रत्येक से क्रमशः 10-10 पुत्र और एक एक कन्या का जन्म हुआ। उस प्रकार श्री हरि के पृथक पृथक इतनी संतानें उत्पन्न हुई। नारद, एक समय की बात है, मुनिवर दुर्वासा अनायास घूमते घूमते रमणीय द्वारकापुरी में आए। उस समय उनके साथ 3 करोड़ शिष्य भी थे। उन्हें आया देखकर पुत्र और पुरोहित साथ महाराज उग्रसेन, वसुदेव, श्री कृष्ण, अक्रूर तथा उद्भव ने षोडोपचार द्वारा मुनिवर की पूजा करके उन्हें प्रणाम किया। ब्राह्मण तब मुनिवर ने उन्हें पृथक पृथक शुभाशीर्वाद दिया। तदनंतर वसुदेव जी ने अपनी कन्या एकांशा को शुभ मुहूर्त में महर्षि दुर्वासा को दान कर दिया और बहुत से मोती, माणिक्य, हीरे तथा रत्न दहेज में दिए। उन्होंने दुर्वासा को बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित एक सुंदर आश्रम भी दिया। एक बार मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा ने अपने मन में विचार कर देखा कि कहीं तो श्री कृष्ण रत्न निर्मित मनोहर पलंग पर शयन कर रहे हैं, कहीं वे सर्वव्यापी प्रभु श्रद्धा पूर्वक पुराण की कथा सुन रहे हैं,
कहीं सुंदर आंगन में महोत्सव मनाने में संलग्न हैं, कहीं सत्या द्वारा भक्ति पूर्वक दिया हुआ तांबुल चबा रहे हैं, कहीं शैया पर पौड़े हैं और कहीं रुक्मिणी श्वेत चरणों द्वारा उनकी सेवा कर रही है, कहीं आनंद पूर्वक शयन कर रहे हैं और कालिंदी उनके चरण दबा रही है। फिर सुधर्मा सभा में सुंदर रूप धारण करके सत समाज के मध्य विराज रहे हैं। ऐश्वर्यशाली मुनि ने सर्वत्र उनके साथ समान रूप से संभाषण किया। इस परम अद्भुत दृश्य को देखकर विप्रवर दुर्वासा को महान विस्मय हुआ। तब वे पुनः रुक्मिणी के महल में उन जगदीश्वर की स्तुति करने लगे। दुर्वासा बोले, जगदीश्वर, आप सब पर विजय पाने वाले जनार्दन, सबके आत्मस्वरूप, सर्वेश्वर, सबके कारण, पुरातन, गुण रहित, इच्छा से परे, निर्लिप्त, निष्कलंक, निराकार, भक्तानुग्रह मूर्ति, सत्य स्वरूप, सनातन, रूप रहित, नित्य नूतन और ब्रह्म, शिव, शेष तथा कुबेर द्वारा वंदित हैं। लक्ष्मी आपके चरण कमलों की सेवा करती रहती हैं। आप ब्रह्म ज्योति और अनिवर्चनीय हैं। वेद भी आपके रूप और गुण का था नहीं लगा पाते और आप महाकाश के समान सम्माननीय हैं। आपकी जय हो, जय हो। परमात्मन, आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। श्री हरि की अनुमति से मन ही मन यूं कहकर प्रियवर दुर्वासा श्री कृष्ण को प्रणाम करके वहीं उनके सामने खड़े हो गए। तब जगन्नाथ श्री कृष्ण ने उन्हें वो ज्ञान बतलाना आरंभ किया जो हितकारक, सत्य, पुरातन, वेद विहित और सभी सत्पुरुषों द्वारा मान्य था। श्री भगवान ने कहा, विप्र, तुम तो शिव के अंश हो, अतः डरो मत। क्या ज्ञान द्वारा तुम्हें ये ज्ञात नहीं है कि सबका मैं उत्पत्ति स्थान हूँ और सभी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। मुने, मैं ही सबकी आत्मा हूँ। मेरे बिना सभी शवतुल्य हो जाते हैं। प्राणियों के शरीर से मेरे निकल जाने पर सभी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। अकेला मैं ही उत्पन्न होकर पृथक पृथक रूप से व्यक्त होता हूँ। जो भोजन करता है उसी की तृप्ति होती है, दूसरे कभी भी तृप्त नहीं होते। जीवादि समस्त प्राणियों की प्रतिभाएं भिन्न भिन्न होती हैं। गोलोक स्थित रासमंडल में परिपूर्णतम मैं ही हूँ। राधा श्री दामा के शाप से इस समय मेरा दर्शन नहीं कर सकती। सभी राधा के अंश कलांश रूप से उत्पन्न हुए हैं। रुक्मिणी के भवन में राधा का अंश है और अन्य सभी रानियों के महलों में कलाएं हैं। मेरा भी शरीरधारियों की प्रतिमाओं में कहीं अंश, कहीं कला और कहीं कला का कालांश वर्तमान है। इतना कहकर जगदीश्वर महल के भीतर चले गए और दुर्वासा जी अपनी प्रिया एकान्नशा को त्याग कर श्री हरि के लिए तप करने चले गए। पार्वती द्वारा दुर्वासा के प्रति अकारण पत्नी त्याग के दोष का वर्णन, दुर्वासा का पुनः लौटकर द्वारका जाना, श्री कृष्ण का युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पधारना, शिशुपाल का वध, उसके आत्मा द्वारा श्री कृष्ण का स्तवन। श्री कृष्ण चरित का निरूपण। श्री नारायण कहते हैं, नारद, महर्षि दुर्वासा शिष्यों सहित द्वारकापुरी से निकलकर भक्ति पूर्वक भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए कैलाश को चले। कैलाश पर पहुंचकर मुनि ने शिव और शिवा को नमस्कार किया और शिष्यों सहित पवित्र भाव से प्रणत होकर परम भक्ति के साथ उनकी स्तुति की। फिर श्रीहरि का वो सारा वृतांत और अपने तपस्या का तत्व तथा अपने मन के वैराग्य का वर्णन किया। मुनि की बात सुनकर सती पार्वती हंस पड़ी और साक्षात शंकर जी के सन्निकट मुनि से हितकारक एवं सत्य वचन बोली। पार्वती ने कहा, मुने, तुम्हें धर्म का तत्व तो ज्ञात है नहीं, किंतु अपने को धर्मिष्ठ मानते हो। भला तुम अपनी संतानहीनता पत्नी का परित्याग करके कहाँ तपस्या करने के लिए जा रहे हो? जो अपनी कुलीना पतिव्रता युवती पत्नी को संतानहीन अवस्था में त्याग कर सन्यासी, ब्रह्मचारी अथवा यति हो जाता है, व्यापार अथवा नौकरी आदि के निमित्त चिरकाल के लिए दूर चला जाता है, मोक्ष के हेतु अथवा आवागमन का विनाश करने के लिए तीर्थवासी अथवा तपस्वी हो जाता है, उसे पत्नी के शाप से मोक्ष तो मिलता ही नहीं, उल्टे धर्म का नाश हो जाता है। परलोक में उसे निश्चय ही नरक की प्राप्ति होती है और इस लोक में उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है। ऐसा कमल जन्मा ब्रह्मा ने कहा है। इसलिए हे विप्रे, इस समय तुम द्वारका लौट जाओ, अपने धर्म की रक्षा करो और मेरी अंशभूता एकान्नशा का धर्म पूर्वक पालन करो। वत कल्प वृक्ष स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमल का जो पद्म द्वारा अर्चित और सबके लिए परम दुर्लभ है तथा शंभु और सनकादि मुनीश्वर जिसका निरंतर गुणगान करते रहते हैं, परित्याग करके कहाँ तपस्या के लिए जा रहे हो?
तुम्हारा ये कार्य तो मनोहर सुधा के त्याग के समान है। मुने, जो स्वप्न में भी श्री कृष्ण के चरण कमल का जप करता है वो 100 जन्मों में किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। उसके द्वारा बचपन, कौमार, जवानी और वृद्धावस्था में जान में अथवा अनजान में जो भी कुछ पाप किया होता है वो सारा का सारा भस्म हो जाता है। इस भारतवर्ष में जो श्री कृष्ण के चरण कमल का साक्षात दर्शन करता है वह तुरंत ही पूजनीय और जीवन मुक्त हो जाता है। ये ध्रुव है। वो करोड़ों जन्मों के लिए किए हुए संचित पापों से छूट जाता है और उससे सभी तीर्थ सदा पावन होते रहते हैं। श्री कृष्ण से संबंध रखने वाला वही व्रत, तप, सत्य, पुण्य और पूजन सफल हैं, क्योंकि उससे अपने जन्म चक्र का विनाश हो जाता है। वेदों का पारगामी ब्राह्मण भी यदि श्री कृष्ण की भक्ति से विहीन है तो उसके संग से तथा उसके साथ वार्तालाप करने से भक्तों की भक्ति नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण स्वयं श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, जो कृष्ण का प्रसाद खाने वाला है। उसके स्पर्श से अग्नि से लेकर पवन तक पवित्र हो जाते हैं और ये सारे जगत को पावन बनाने में समर्थ हो जाता है। द्विजवर, श्री कृष्ण को छोड़कर कहाँ तपस्या करने जा रहे हो? अरे, सारी तपस्याओं का फल तो श्री कृष्ण के स्मरण से ही प्राप्त हो जाता है। जिसके उपदेश से परमात्मा श्री कृष्ण में भक्ति न उत्पन्न हो वो गुरु परम वैरी तथा जन्म को निष्फल करने वाला है। पार्वती के वचन सुनकर शंकर प्रेम विहल हो गए। उनके सर्वांग में रोमांच हो आया और वे परमेश्वरी पार्वती की प्रशंसा करने लगे। उधर दुर्वासा शिव और दुर्गा के चरण कमलों में प्रणाम करके बारंबार श्री कृष्ण के चरण का स्मरण करते हुए पुनः द्वारका लौट आए। वहां जाकर उन्होंने श्रीहरि के दर्शन किए और उन परमेश्वर की स्तुति की। फिर एकान्नशा के महल में जाकर उसके साथ निवास करने लगे। इधर युधिष्ठिर के ध्यान करने से श्री कृष्ण हस्तिनापुर में प्रस्थित हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने परम आनंद पूर्वक कुंती, राजा युधिष्ठिर तथा भाइयों से बातचीत की। फिर युक्ति पूर्वक जरासंध आदि का वध करके मुनिवरों तथा श्रेष्ठ नरेशों के साथ मनोवांछित राजसूय यज्ञ करवाया, जिसमें विधि पूर्वक दक्षिणा नियत थी। उस यज्ञ के अवसर पर उन्होंने शिशुपाल और दंतवक्र को भी यमलोक का पथिक बना दिया। जिस समय शिशुपाल उस देवताओं और भूपालों की सभा में श्री कृष्ण का अतिशय निंदा कर रहा था, उसी समय उसका शरीर धराशायी हो गया और जीव श्री हरि के परम पद की ओर चला गया। परंतु वहां उन सर्वेश्वर को न देखकर वो लौट आया और माधव की स्तुति करने लगा। तुम वेदों, वेदांगों, देवताओं, असुरों और प्राकृत देवधारियों के जनक हो। तुम सूक्ष्म सृष्टि का विधान करके उसमें कल्प भेद करते हो। तुम ही माया से स्वयं ब्रह्मा, शंकर और शेष बने हो। मुनि, मनु, वेद और सृष्टि पालकों के समुदाय तुम्हारे कलांश से ही तथा दिक्पाल और ग्रह आदि कला से उत्पन्न हुए हैं। तुम स्वयं ही पुरुष, स्वयं स्त्री, स्वयं नपुंसक और स्वयं कार्य और कारण तथा जन्म लेने वालों के जनक हो। यंत्र के गुण दोष यंत्री पर भी आरोपित होते हैं, ऐसा श्रुति में सुना गया है। अतः ये सभी प्राणी यंत्र हैं और तुम यंत्री हो। सब कुछ तुम में ही प्रतिष्ठित है। जगत गुरु, मैं तुम्हारा दुर्बुद्धि एवं मूढ़ द्वारपाल हूँ, अतः मेरा अपराध क्षमा करो और ब्रह्मपाश से मेरी रक्षा करो। यूं कहकर जय और विजय शिशुपाल और दंतवक्र चल पड़े और शीघ्र ही आनंद पूर्वक वे दोनों वैकुंठ के अभिष्ट द्वार पर जा पहुँचे। शिशुपाल के इस स्तवन से वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। उन लोगों ने श्री कृष्ण को परिपूर्णतम परमेश्वर माना। तत्पश्चात राजसूय यज्ञ पूर्ण कराकर ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया। कौरव और पांडवों में भेद उत्पन्न करके युद्ध कराया। इस प्रकार कृपालु भगवान ने पृथ्वी का भार हल्का किया। पुनः द्वारका में जाकर चिरकाल तक निवास किया और राजा उग्रसेन की आज्ञा से मृतवत्सा ब्राह्मणी के पुत्रों को जीवन दान दिया। उन्होंने उन पुत्रों को मृतक स्थान से लाकर उनकी माता को समर्पित कर दिया। ये देख देवकी को परम संतोष हुआ। उन्होंने भी अपने मरे हुए पुत्रों को लाने की याचना की। तब श्री कृष्ण ने अपने सहोदर भाइयों को मृतक स्थान से लाकर माता को सौंप दिया। तदनंतर जो अपने घर से शरणार्थी होकर द्वारका में आए थे, उन सुदामा ब्राह्मण की दरिद्रता को तत्काल ही दूर कर दिया। भक्त वत्सल भगवान ने भक्त के चिवड़ों की कनिका स्वयं भोग लगाकर उन्हें 7 पीढ़ी तक स्थिर रहने वाली राजलक्ष्मी प्रदान की। जैसे इंद्र अमरावती में राज्य करते हैं, उसी प्रकार उनका भूतल पर राज्य हो गया। वे ऐसे धनाढ्य हो गए मानो धन के स्वामी कुबेर ही हों। तत्पश्चात उन्होंने सुदामा को निश्चल हरिभक्ति, अपनी परम दुर्लभ दास्ता और अविनाशी गोलोक में
यथेष्ट उत्तम पद प्रदान किया। मुने फिर पारिजात हरण के साथ साथ उन्होंने इंद्र के गर्व को दूर किया, सत्यभामा से मनोवांछित पुण्यक व्रत का अनुष्ठान कराया और सर्वत्र नित्य नैमित्तिक कर्मों की उन्नति की। उस व्रत में अपने आप को महर्षि सनत कुमार के प्रति दक्षिणा रूप में समर्पित कर दिया। ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त करके उन्हें हर्षपूर्वक रत्नों की दक्षिणा दी। इस प्रकार सत्यभामा के उत्कृष्ट मान का सब ओर विस्तार किया। मुने रुक्मिणी तथा अन्यान्य रानियों के नए नए सौभाग्य को, वैष्णव देवताओं और ब्राह्मणों के पूजन को तथा नित्य नैमित्तिक कार्यों को सर्वत्र बढ़ाया। उन प्रभु ने उद्धव को परम आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। रण के अवसर पर अर्जुन को गीता सुनाई। कृपालु प्रभु ने कृपा परवश हो पृथ्वी को निष्कंटक करके युधिष्ठिर को राजलक्ष्मी प्रदान की। दुर्गा को वैष्णवी ग्राम देवता के स्थान पर नियुक्त किया। रमणीय रेवतक पर्वत पर अमूल्य रत्न निर्मित मंदिर में पार्वती की प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार के नैवेद्यों और मनोहर धूप दीपों द्वारा करोड़ों हवन से युक्त शुभ यज्ञ करवाया। उसमें बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। परमेश्वर गणेश का पूजन किया। उस समय उन्हें नैवेद्य रूप में अत्यंत स्वादिष्ट परम तुष्टिकारक तिलों के 5 लाख लड्डू, स्वस्तिकाकार अमृत तोपम, 7 लाख मोदक, शक्कर की सैकड़ों राशियां, पके हुए केले के फल, 10 लाख पुए, मिष्ठान, मनोहर स्वादिष्ट खीर, पूरी, कचौड़ी, घी, माखन, दही और अमृत तुल्य दूध निवेदित किया गया। फिर धूप दीप, पारिजात पुष्पों की माला, सुगंधित चंदन, गंध और अग्निशुद्ध वस्त्र प्रदान किए गए। करोड़ों हवनों से युक्त शुभ यज्ञ कराया। ब्राह्मणों को जिमाया और गणेश्वर का स्तवन किया। उस समय 10 प्रकार के बाजे बजवाए। सांब ने कुष्ठ रोग के विनाश के लिए पूरे वर्ष भर तक अनुपम उपहारों द्वारा सूर्य का पूजन किया। उस समय माता सहित सांब को हविष्यान्न का भोजन कराया गया। तब स्वयं सूर्य देव ने प्रकट होकर सांब को वरदान दिया और अपना स्तोत्र प्रदान किया। अनिरुद्ध और उषा का पृथक पृथक स्वप्न में दर्शन, चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध का अपहरण, अंतपुर में अनिरुद्ध और उषा का गांधर्व विवाह। श्री नारायण कहते हैं, नारद, प्रद्युम्न श्री कृष्ण के पुत्र थे जो महान बल पराक्रम से संपन्न थे। उनके पुत्र अनिरुद्ध थे जो विधाता के अंश से उत्पन्न हुए थे। अनिरुद्ध एक दिन निर्जन स्थान में पुष्प और चंदन चर्चित पलंग पर सोए हुए थे। उन्होंने स्वप्न में खिले हुए पुष्पों के उद्यान में सुगंधि कुसुम शैया पर सोई हुई एक अनन्य सुंदरी नवयुवती रमणी को मधुर मधुर मुस्कुराते हुए देखा। तब अनिरुद्ध ने, मैं त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण का पौत्र तथा कंतर्प का पुत्र हूँ, यूं अपना परिचय देते हुए उस तरुणी से पति रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया। इस पर उस तरुणी ने यथाविधि विवाहिता यज्ञ पत्नी अर्थात अग्नि की साक्षी में, जिससे विधिवत विवाह किया जाता है और काम वृत्ति को चरितार्थ करने के लिए स्वीकृत नैमित्तिक पत्नी का शुभाशुभ भेद बतलाते हुए कहा, मैं बाणासुर की कन्या हूँ, मेरा नाम उषा है। त्रैलोक के विजयी बाण शंकर जी के किंकर हैं और शंकर लोकों के स्वामी हैं। नारी तीनों कालों में पराधीन रहती है, वह कभी स्वतंत्र नहीं होती। जो नारी स्वतंत्र नहीं होती वो नीच कुल में उत्पन्न हुई पुंजली होती है। पिता ही कन्या को योग्य वर के हाथ सौंपता है। कन्या वर की याचना नहीं करती। यही सनातन धर्म है। प्रभु, तुम मेरे योग्य हो और मैं तुम्हारे योग्य हूँ, अतः तुम मुझे पाना चाहते हो तो बाणासुर, शंभु अथवा सती पार्वती से मेरे लिए प्रार्थना करो। यूं कहकर वो सती साध्वी सुंदरी अंतर्ध्यान हो गई। मुने, तब काम के वशीभूत हुए कामात्मज अनिरुद्ध की नींद सहसा टूट गई। जागने पर उन्हें स्वप्न का ज्ञान हुआ। उस पर उनका अंतःकरण काम से व्यथित था और वे अपनी उस प्राण वल्लभा को न देखकर व्याकुल और अशांत हो रहे थे। इस प्रकार पुत्र को उद्विग्न तथा विकल देखकर सती देवकी, रुक्मिणी तथा अन्यान्य सभी महिलाओं ने भगवान श्री कृष्ण को सूचित किया। मधुसूदन श्री कृष्ण तो परिपूर्णतम तथा संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता ही ठहरे। वे उनकी बात सुनकर ठठाकर हंस पड़े और बोले। श्री भगवान ने कहा, महिलाओं, भगवती दुर्गा ने बाणासुर की कन्या का शीघ्र विवाह हो, इसके लिए अनिरुद्ध को स्वप्न में उसे दिखाया है। अब मैं बाण कन्या उषा को स्वप्न में अनिरुद्ध के दर्शन कराता हूँ। तुम लोग अनिरुद्ध के लिए कोई चिंता न करो। तदनंतर श्री कृष्ण ने स्वप्न में उषा को सर्वांग सुंदर कोटि कोटि कंदर्प दर्पहारी अनिरुद्ध के दर्शन कराए। स्वप्न टूटते ही उषा अत्यंत व्याकुल हो गई
उसकी अन्य मनस्कता और विक्षणता देखकर सखी चित्रलेखा ने कहा, कल्याणी चेत करो, तुम्हारा ये नगर दुर्लक्ष्य है, इसमें साक्षात शंभु और शिवा वास करती हैं। अब भला तुम्हें ये भयंकर भय कहाँ से उत्पन्न हो गया? सखी, शिव ही मंगलों के वास स्थान है, अतः उनका स्मरण मात्र कर लेने से सारे अभिष्ट दूर हो जाते हैं और सर्व मंगल ही होता है। दुर्गातिनाशिनी दुर्गा का ध्यान करने से सभी क्लेश नष्ट हो जाते हैं। वे सर्व मंगल मंगला हैं, अतः ध्यानकर्ता को मंगल प्रदान करती है। चित्रलेखा का कथन सुनकर सती उषा फूट फूट कर रोने लगी और बाण शंकर के निकट ही निषाद करते हुए मूर्छित हो गए। ये देखकर शंकर, दुर्गा, कार्तिकेय और गणेश हंसने लगे। तब गणेश्वर बोले, स्वयं देवी पार्वती ने जाकर स्वप्न में कामदेव नंदन अनिरुद्ध को कामपत्त बनाया है और इस समय ये शंभु के वाम पार्श्व में मूक बनी बैठी है। भगवान श्री हरि तो सर्वज्ञ है ही। उन ईश्वर ने सारा रहस्य जानकर बाण कन्या उषा को स्वप्न में सुंदर वेशधारी पुरुष का दर्शन कराया है। अतः अब सुयोगिनी चित्रलेखा खेल ही खेल में प्रमक्त अनिरुद्ध को लाने के लिए ही शीघ्र द्वारकापुरी को प्रस्थान करें। ऐसा सुनकर महादेव जी ने गणेश से कहा, बेटा, जिस प्रकार यह शुभ कार्य बाण श्रवण गोचर न हो, वैसा ही प्रयत्न तुम्हें करना चाहिए। इधर चित्रलेखा तुरंत ही द्वारका को चल पड़ी। श्रीहरि का यह भवन यद्यपि सबके लिए दुर्लक्ष्य था, तथापि वह अनायास ही वहां प्रवेश कर गई। वहां अनिरुद्ध नींद में सो रहे थे। उनके योग बल से हर्षपूर्वक उस नींद में मते हुए बालक को उठाकर रथ पर बिठा लिया। मुने, भद्रा चित्रलेखा मन के समान वेगशालिनी थी। वो उस बालक को लेकर शंख ध्वनि करके 2 ही घड़ी में शोणितपुर जा पहुंची। तदनंतर अनिरुद्ध को न देखकर श्री कृष्ण के महलों में उदासी छा गई। तब सर्व तत्ववेता सर्वज्ञ श्री कृष्ण ने सबको आश्वासन देकर शोणितपुर को सेना सहित प्रयाण किया। इधर महर्षि दुर्वासा की शिष्या योगिनी चित्रलेखा ने, जो नारियों में धन्या, पुण्या, मान्या, शांता और योग सिद्ध होने के कारण सिद्धदायिनी थी, माता का स्मरण करके रोते हुए उस बालक को समझाया। फिर स्नान कराकर उसे पुष्पमाला और चंदन से विभूषित किया। उस प्रकार उस बालक का सुंदर वेश बनाकर वो कन्या के अंतःपुर में, जो रक्षकों द्वारा सुरक्षित था, योग बल से प्रविष्ट हुई। वहां आहार का परित्याग कर देने से जिसका उदर सट गया था और जिसे सखियां चारों ओर से घेरे हुए थी, उस उषा को सुरक्षित देखकर शीघ्र ही उसे जगाया। उस समय उषा को भली भांति स्नान कराया गया। वस्त्र, माला, चंदन तथा मांगलिक सिंदूर पत्रों द्वारा उसका श्रृंगार किया गया। फिर महेंद्र नामक शुभ मुहूर्त आने पर उसने सखियों की गोष्ठी में उन दोनों का परस्पर वार्तालाप कराया। पति को देखकर पतिव्रता उषा का कष्ट दूर हो गया और वो उनके साथ विहार करने लगी। तब प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध ने गांधर्व विवाह की विधि से उसका पाणी ग्रहण किया। विप्रवर, इस प्रकार जब बहुत दिन बीत गए, तब रक्षक द्वारा राजा बाणासुर को यह समाचार सुनने को मिला। दुशीलता का समाचार पाकर बाण का युद्ध के लिए उद्वित होना, शिव, पार्वती, गणेश, स्कंद और कोटरी का उसे रोकना, परंतु बाण का स्कंद को सेनापति बनाकर युद्ध के लिए नगर के बाहर निकलना, उषा प्रदत्त रथ पर सवार होकर अनिरुद्ध का भी युद्धोद्योग करना, बाण और अनिरुद्ध का परस्पर वार्तालाप। श्री नारायण कहते हैं, नारद, तदनंतर अंतःपुर के रक्षकों ने भयभीत हो स्कंद, गणेश और पार्वती को दंड की भांति भूमि पर लेटकर प्रणाम किया और अपने स्वामी बाण से सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर बाण को बड़ी लज्जा हुई और वह क्रुद्ध हो उठा। उस समय शंभु, गणेश, स्कंद, पार्वती, भैरवी, भद्रकाली, योगनिया, 8 भैरव, 11 रुद्र, भूत, प्रेत, कुष्मांड, बेताल, ब्रह्म राक्षस, योगेंद्र, सिद्धेंद्र, रुद्र, चंड आदि तथा माता की भांति हितैषिणी करोड़ ग्राम देवियां, ये सभी उसके हित के लिए बराबर मना कर रहे थे। फिर भी उसने युद्ध करने का विचार निश्चय किया। तब शंकर जी अपने को पंडित मानने वाले मूर्ख बाण से हितकारक, सत्य, नीति शास्त्र सम्मत और परिणाम में सुखदायक वचन बोले। श्री महादेव जी ने कहा, बाण, मैं इस पुरातनी कथा का वर्णन करता हूँ, सुनो। स्वयं परमेश्वर पृथ्वी का भार उतारने के लिए भारतवर्ष में सभी नरेशों का संहार करके द्वारका में विराजमान हैं। जिनके रोमों में सारे विश्व वर्तमान हैं, उन वासु के भी वे ईश्वर हैं। इसलिए विद्वान लोग उन्हें वासुदेव ऐसा कहते हैं। स्वयं
भगवान चक्रपाणी भूतल पर ब्रह्मा के भी विधाता हैं। ये ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि के स्वामी हैं। प्रकृति से परे, निर्गुण, इच्छा रहित, भक्तानुग्रह मूर्ति, परम ब्रह्म, परम धाम और देवधारियों के परमात्मा हैं, जिनके शरीर से निकल जाने पर जीव शव तुल्य हो जाता है। उनके साथ तुम्हारा संग्राम कैसे हो सकता है? अनिरुद्ध उन्हीं के पुत्र हैं। वे महान बल पराक्रम से संपन्न हैं और क्षण भर में अकेले ही तीनों लोकों का संहार करने में समर्थ हैं। जितने महारथी बलवान देवता और दैत्य हैं, वे सभी अनिरुद्ध की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हैं। जिन दो व्यक्तियों में समान धन हो और जिनमें बल की भी समानता हो, उन्हीं दोनों में विवाह और मैत्री शोभा देती है। बलवान और निर्बल का संबंध उचित नहीं होता। तुम्हारे पिता महारथी बलि दैत्यों के सारभूत और श्री हरि की कला थे। उन्हें भी जिसने क्षण भर में ही सूतल लोक को भेज दिया, उन्हीं वृंदावनेश्वर परम पुरुष परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण के सभी जीव अंश कलाएं हैं। पार्वती जी बोली, बाण, ब्रह्मा, महेश, शेष और ध्याननिष्ठ भक्त रात दिन अपने हृदय कमल में उन सनातन भगवान का ध्यान करते रहते हैं। सूर्य, गणेश और योगिंद्रों के गुरु शिव उन ऐश्वर्यशाली सनातन परमात्मा के ध्यान में तल्लीन रहते हैं। सनत कुमार, कपिल, नर और नारायण अपने हृदय कमल में उन सनातन भगवान का ध्यान लगाते हैं। मनु, मुनिंद्र, सिद्धेंद्र और योगेंद्र ध्यान द्वारा अप्राप्य उन सनातन भगवान के ध्यान में निमग्न रहते हैं। जो सबके आदि, सबके कारण, सर्वेश्वर और परात्पर हैं, उन सनातन भगवान का सभी ज्ञानी ध्यान करते हैं। तदनंतर गणेश और स्कंद ने भी बाण को श्री कृष्ण की महिमा भली भांति समझाकर युद्ध न करके अनिरुद्ध के साथ उषा का विवाह कर देने के लिए अनुरोध किया। अंत में कोटरी बोली, वत्स, धर्मानुसार मैं ही तुम्हारी माता हूँ, अतः जो कुछ कहती हूँ उसे श्रवण करो। दुष्ट पुत्र से भी माता पिता को पद पद पर दुख होता ही है। दूसरों के द्वारा ग्रहण की गई वो कन्या उषा अब दूसरे को देने के योग्य नहीं है। अतः जो श्री कृष्ण के पौत्र और पद्युम्न के पुत्र हैं, उन महान बलशाली अनिरुद्ध को स्वेच्छानुसार अपनी कन्या का दान कर दो। इससे तुम भारतवर्ष में अपनी 7 पीढ़ियों के साथ पावन हो जाओगे। फिर भूतल पर महान यश की प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व दहेज में समर्पित कर दो, अन्यथा माधव युद्ध स्थल में सुदर्शन चक्र द्वारा तुम्हारा वध कर डालेंगे। उस समय कौन तुम्हारी रक्षा कर सकेगा? मुने, कोटरी की बात सुनकर अभिमानी दैत्य श्रेष्ठ बाण कुपित हो उठा। वो रथ पर आरूढ़ हो उस स्थान के लिए प्रस्थित हुआ जहाँ श्री हरि के पौत्र अनिरुद्ध वर्तमान थे। उस समय भक्तवत्सल शंकर की आज्ञा से स्कंद सेनापति होकर उसके साथ चले। स्वयं शिव और गणेश ने बाण के लिए स्वस्ति वाचन किया। पार्वती तथा कोटरी ने उसे शुभ आशीर्वाद दिया। 8 भैरव और 11 रुद्र ये सभी हाथों में शस्त्र धारण करके युद्ध के लिए तैयार हुए। इसी बीच एक दूत ने, जिसे पार्वती देवी तथा बाण पत्नी ने भेजा था, तुरंत ही जाकर अनिरुद्ध को भी ये समाचार सूचित कर दिया। दूत बोला, अनिरुद्ध उठो और पार्वती का ये मंगल वचन श्रवण करो। वत्स, कवच धारण करो और बाहर निकलकर युद्ध करो। ये सुनकर उषा भयभीत हो गई। वो डर के मारे रोती हुई सती पार्वती का ध्यान करके बोली, महामाए, मेरे मनोनीत प्राणेश्वर की रक्षा करो, रक्षा करो। यद्यपि ये निर्भय हैं, तथापि इस महाभयंकर संग्राम में इन्हें अभयदान दो। तुम ही जगत की माता हो, अतः तुम्हारा सब पर समान स्नेह है। तत्पश्चात ऐश्वर्यशाली अनिरुद्ध ने कवच पहनकर हाथ में शस्त्र धारण किए और उषा द्वारा दिए गए रथ को पाकर वे उस पर हर्ष पूर्वक आरूढ़ हुए। शिविर से बाहर आकर उन्होंने बाण को देखा, जो कवच पहनकर हाथों में शस्त्र धारण किए हुए था। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। अनिरुद्ध को देखकर बाण क्रोध से भर गया। वो उस घोर संग्राम के मध्य प्रज्वलित होता हुआ विषोक्तियां उगलने लगा। उसने भांति भांति से श्री कृष्ण के चरित्र पर दोषारोपण करके उनकी निंदा की और अनिरुद्ध ने उसका विवेकपूर्ण खंडन करके श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया। बाण और अनिरुद्ध के संवाद प्रसंग में अनिरुद्ध द्वारा द्रौपदी के 5 पति होने का वर्णन, बाण सेनापति सुभद्र का अनिरुद्ध के साथ युद्ध और अनिरुद्ध द्वारा उसका वध। बाण ने कहा, अनिरुद्ध, तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुम्हारा कथन सत्य ही है। शंभु ने भी ऐसा ही बतलाया था। अब तुमने जो ये कहा है कि महाभागा द्रौपदी शंकर जी के वरदान से 5 पतियों की प्रिया थी, वो वृतांत विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन करो। साथ ही ये भी बतलाओ कि पहले शंबर ने तुम्हारी माता रति का किस प्रकार से अपहरण किया था, उसने देवताओं को पराजित कैसे किया था और देवगणों ने
किस तरह रति को उसे प्रदान किया था। अनिरुद्ध बोले, बाण। एक समय की बात है, पंचवटी में श्री रघुनाथ जी सीता और लक्ष्मण के साथ सरोवर में स्नान करके उसके रमणीय तट पर बैठे हुए थे। उस समय हेमंत का समय था, अतः उन्होंने सीता से कहा, प्रिय, इस समय अत्यंत स्वादिष्ट निर्मल जल, अन्न, मनोहर व्यंजन तथा सारी वस्तुएं अत्यंत शीतल हैं। यूं कहकर उन्होंने फल संग्रह किया और हर्षपूर्वक उन्हें सीता को प्रदान किया। तत्पश्चात लक्ष्मण को देकर पीछे स्वयं प्रभु ने भोग लगाया। लक्ष्मण ने वो फल और जल तो ले लिया, परंतु खाया नहीं, क्योंकि वे सीता का उद्धार करने के लिए मेघनाद का वध करना चाहते थे, जो 14 वर्ष तक न तो नींद लेगा और न ही भोजन करेगा। वही योगी पुरुष उस रावण कुमार मेघनाद को मार सकेगा। इसी बीच कमल लोचन राम का दर्शन करने के लिए कृपानिधि अग्नि ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां आए और कर्ण कटु भविष्य वचन कहने लगे। अग्निदेव बोले, महाभाग राम, मेरी बात सुनो और सीता की भली भांति रक्षा करो, क्योंकि प्राक्तन कर्मवेश दुर्निवार्य एवं दुष्ट राक्षस रावण 7 दिन के भीतर ही जानकी को हर के ले जाएगा। भला विधाता ने जिस प्राक्तन कर्म को लिख दिया है उसे कौन मिटा सकता है। चारों देवताओं ने भी यही कहा है कि देव से बढ़कर श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। तब श्री राम ने कहा, अग्निदेव, तब तो सीता को आप अपने साथ ले जाइए और उसकी छाया यही रहेगी, क्योंकि पत्नी के बिना किया हुआ कर्म सभी के लिए निंदित होता है। तब अग्निदेव रोती हुई सीता को साथ लेकर चले गए और सीता के सदृश जो छाया थी वो राम के सन्निकट रहने लगी। पूर्व काल में रावण ने खेल ही खेल में उसी छाया का हरण किया था और श्री राम ने भाई बंधुओं सहित उस रावण का वध करके उस छाया का ही उद्धार किया था। अग्नि परीक्षा के अवसर पर जो छाया अग्नि में प्रविष्ट हुई थी, उस छाया को अपने संरक्षण में रखकर अग्नि ने राम को असली जानकी लौटा दी। तब श्री राम जानकी को लेकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को चले गए और छाया दुखित हृदय से अग्नि के पास रहने लगी। वही छाया नारायण सरोवर में जाकर तप करने लगी। उसने 100 दिव्य वर्षों तक शंकर जी के लिए घोर तपस्या की। तब शंकर जी प्रकट होकर उससे बोले, भद्रे, वर मांग। वो पति के दुख से दुखी थी, अतः व्यग्रता पूर्वक शिव जी से बोली। उसने उस व्यग्रता में ही त्रिनेत्रधारी शिव जी से पति दे ही यो 5 बार वर मांगा। तब संपूर्ण संपत्तियों के प्रदाता शिव प्रसन्न होकर उसे वर देते हुए बोले। श्री महादेव जी ने कहा, साध्वी, तुमने व्याकुल होकर पति दीजिए यो 5 बार कहा है, अतः श्री हरि के अंशभूत 5 इंद्र तुम्हारे पति होंगे। वे ही सभी 5 इंद्र इस समय 5 पांडव हुए हैं और वो छाया द्रौपदी रूप में यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है। यही छाया कृत युग में वेदवती, त्रेता में जनक नंदिनी और द्वापर में द्रौपदी हुई। इसी कारण वह त्रिहायणी कृष्णा कहलाती है। ये वैष्णवी तथा श्री कृष्ण की भक्त है, इसलिए भी कृष्णा कही जाती है। वहीं पीछे चलकर महेंद्रों की स्वर्ग लक्ष्मी होगी। राजा द्रुपद ने कन्या के स्वयंवर में उसे अर्जुन को दिया। वीरवर अर्जुन ने माता से पूछा, माँ, इस समय मुझे एक वस्तु मिली है। तब माता ने अर्जुन से कहा, उसे सभी भाइयों के साथ बांटकर ग्रहण करो। इस प्रकार पहले शंभु का वरदान था ही, पीछे माता कुंती की भी आज्ञा हो गई। इसी कारण 5 पांडव द्रौपदी के पति हुए। ये 5 पांडव 14 इंद्रों में से 5 इंद्र हैं। माता द्वारा भत्सरना किए जाने पर शंकर जी ने मेरी माता रति को शाप देते हुए कहा, रति, तुम्हारा पति शंकर की क्रोधाग्नि से जलकर भस्म हो जाएगा। इस समय तुम शापित होकर दैत्य के अधीन हो जाओगी। शंबरासुर इंद्र सहित देवताओं को जीतकर तुम्हें हर ले जाएगा। यूं कहकर उन्होंने पुनः वरदान भी दिया, तुम्हारा सतीत्व नष्ट नहीं होगा। जब तक तुम्हारा पति जीवित नहीं हो जाता तब तक तुम शंबरासुर को अपनी छाया देकर उसके घर में वास करो। दैत्येंद्र, इस प्रकार मैंने तुमसे सारा वृतांत, सारा पुरातन इतिहास कह सुनाया। अब देवों के गुप्त चरित्र को श्रवण करो। इसी समय बाण का प्रधान सेनापति महाबली सुभद्र ने, जो कुंभांड का भाई बल संपन्न और महारथी था, शैलियों से लैस होकर समर भूमि में बाण की निर्भत्सना करके श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध पर प्रलयाग्नि की भांति चमकीला त्रिशूल चलाया। परंतु प्रद्युम्न कुमार ने एक अर्धचंद्र द्वारा उस शूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब सुभद्र ने सैकड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली शक्ति फेंकी। अनिरुद्ध ने वैष्णव वास्त्र द्वारा उस शक्ति को भी काट गिराया।
फिर तो घोर संग्राम आरंभ हो गया। अनिरुद्ध ने सुभद्र को मार गिराया। तदनंतर बाण के साथ भयंकर युद्ध हुआ। अब अनिरुद्ध बाणासुर का वध करने को उद्यत हुए। तब कार्तिकेय ने उसे बचा लिया। फिर कार्तिकेय के साथ उनका महान शिव संवाद। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इसी समय गणेश ने शिव जी के स्थान पर जाकर उन महेश्वर को नमस्कार किया और बाण अनिरुद्ध का युद्ध, सुभद्र का वध, स्कंद और अनिरुद्ध का युद्ध तथा अनिरुद्ध का प्रबल पराक्रम, ये सारा वृतांत क्रमशः पृथक पृथक कह सुनाया। गणेश का कथन सुनकर भगवान शंकर हंस पड़े और कोमल वाणी द्वारा परम गुप्त एवं वेद सम्मत वचन बोले। श्री महादेव जी ने कहा, महाभाग गणेश्वर, मेरा वचन जो हितकारक, तथ्य, नीति का सार रूप तथा परिणाम में सुखदायक है, उसे श्रवण करो। असंख्य विश्वों का समुदाय, कृष्ण कुमार प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा जो कार्य और कारणों के कारण हैं, वो सब कुछ श्री कृष्ण को ही जानो। गणेश्वर, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सारा जगत सनातन भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, इसे सत्य समझो। जो गोलोक में दो भुजाधारी शांत राधा के प्रियतम मनोहर रूप वाले शिशु रूप गोप वेशधारी परिपूर्णतम प्रभु हैं, गोपियों, गोप समुदायों तथा कामधेनुओं से घिरे रहते हैं, पवित्र रमणीय वृंदावन के रास मंडल में जो हाथ में मुरली लिए विचरते रहते हैं, ब्रह्मा, शिव, शेष जिनकी वंदना करते हैं, जो शैलराज शतक्षर पर वट की शांत छाया में तथा भांडीर के निकट विरजा नदी के निर्मल तट पर स्थित गोष्ठ में विहार करते हैं, जिनके शरीर का वर्ण नूतन जलधर के समान श्याम है, पीतांबर द्वारा जिनकी उसी प्रकार शोभा होती है जैसे मेघों की नई घटा बिजली से सुशोभित होती है, उन सब का गोलोक स्थित रासमंडल में आविर्भाव होता है। रमणीय गोकुल तथा पुण्य वृंदावन में जितने जीव हैं, वे सभी उस परम पुरुष की अंश कलाएं हैं, किंतु श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। परिपूर्णतम काम ब्रह्मशाप के कारण अपने आप को भूल गया। अनिरुद्ध उसी काम के पुत्र हैं, जो महान बल पराक्रम से संपन्न है। इस अत्यंत भयंकर महायुद्ध में मैंने ही स्कंद को भेजा है। इस संग्राम में बाण मर चुका था, परंतु उस स्कंद ने ही उसे बचा लिया है। गणेश्वर, युद्ध में स्कंद और अनिरुद्ध की समानता तो है, किंतु 8 भैरव, 11 रुद्र, 8 वसु, इंद्र आदि ये देवगण, 12 आदित्य, सभी दैत्यराज, देवताओं के अग्रणी स्कंद तथा गण सहित बाण, ये सभी संग्राम में अनिरुद्ध को पराजित नहीं कर सकते। अनिरुद्ध स्वयं ब्रह्मा, प्रद्युम्न, कामदेव, बलदेव एवं शेषनाग और श्री कृष्ण प्रकृति से परे हैं। गणेश्वर, इस प्रकार ये सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया। तुम तो स्वयं ही शुभ स्वरूप और विघ्नों का विनाश करने वाले हो, अतः बाण की रक्षा करो। श्री हरि अस्त्र श्रेष्ठ सुदर्शन को, जो अमोध और करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान है, लेकर शीघ्र ही आएंगे। मणिभद्र का शिव जी को सेना सहित श्री कृष्ण के पधारने की सूचना देना, शिव जी का बाण की रक्षा के लिए दुर्गा से कहना, दुर्गा का बाण को युद्ध में विरत होने की सलाह देना। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार गणेश को समझाकर शिव जी महल के भीतर गए। वहां दुर्गतिनाशिनी दुर्गा, भैरवी, भद्रकाली, उग्रचंडा और कोटरी रमणीय सिंहासनों पर विराजमान थी। उन सब ने सहसा उठकर जगदीश्वर शिव को नमस्कार किया। तत्पश्चात गणेश, पराक्रमी कार्तिकेय, बाण, वीरभद्र, स्वयं नंदी, सुनंदक, महामंत्री महाकाल, 8 भैरव, सिद्धेंद्र, योगिंद्र और 11 रुद्र, ये सभी वहां आ गए। इसी बीच सिंह द्वार पर पहरा देने वाला स्वयं मणिभद्र वहां आया और उन परमेश्वर शिव से बोला। मणिभद्र ने कहा, महेश्वर, बलदेव, प्रद्युम्न, सांब, सात्यकी, महाराज उग्रसेन, स्वयं भीम, अर्जुन, अक्रूर, उद्धव और शुक्रनंदन, जयंत तथा जो विधि के भी विधाता हैं, जिनकी कांति करोड़ों कामदेवों की शोभाओं को छीन लेती है, वनमाला जिनकी शोभा बढ़ा रही है, 7 गोप पार्षद श्वेत चौरों द्वारा जिनकी सेवा कर रहे हैं, जो करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान अनुपम चक्र धारण करते हैं, वे परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण बहुमूल्य रत्नों के सारभाग से निर्मित परम रमणीय उत्तम रथ में कौमोद की गदा, अमोध शूल और विश्व संहारकारी महाशंख,
पंचजन्य रख कर यादवों की असंख्य सेनाओं के साथ पधार गए हैं। प्रभु, बलदेव ने हल के द्वारा लाखों मल्लों का कचूमर निकाल दिया है और उद्यानों की चार दीवारी को तोड़ फोड़ डाला है। वे द्वारपालों का वध करके महाद्वार में घुस आए हैं। ऐसा सुनकर महादेव जी उस सुर समाज में पार्वती, भद्रकाली, स्कंद, गणपति, आठों भैरव, एकादश रुद्रों, वीरभद्र, महाकाल, नंदी तथा सभी 9 सेनापतियों से बोले। श्री महादेव जी ने कहा, सेनाध्यक्षों, गोलोकनाथ भगवान चक्रपाणी आ गए हैं। वे क्षण भर में विश्व समूह का विनाश कर सकते हैं। फिर इस नगर की क्या बात है। अतः तुम सब लोग सभी उपायों द्वारा यत्न पूर्वक बाण की रक्षा करो। अब बाण लंबोदर गणेश का स्मरण करके संग्राम भूमि को जाए। उसके दक्षिण भाग में स्कंद, आगे आगे गणेश्वर और वाम भाग में आठों भैरव, एकादश रुद्र, स्वयं महारथी नंदी, महाकाल, वीरभद्र तथा अन्यान्य सैनिक उसकी रक्षा करें। ऊर्ध्व भाग में दुर्गा, भद्रकाली, उग्रचंडा और कोटरी को रक्षा करना चाहिए। दुर्ग तिनाशिनी दुर्गे, बाण की रक्षा करो। महाभागे, तुम ही श्री कृष्ण की शक्ति हो, इसलिए नारायणी कही जाती हो। विष्णु माए, तुम जगत जननी तथा संपूर्ण मंगलों की भी मंगल स्वरूपा हो। अतः चक्रों के सार रूप अमोद सुदर्शन चक्र से बाण को बचाओ। बाण मुझे गणेश, कार्तिकी आदि सभी से भी बढ़कर प्रिय है। अतः बाण के मस्तक पर तुम अपने चरण कमल की रज के साथ साथ अपना वरद हस्त स्थापित करो। शिव जी का कथन सुनकर दुर्गतिनाशिनी दुर्गा मुस्कुराई और समायोजित यथार्थ मधुर वचन से बोली। पार्वती जी ने कहा, बाण, तुम्हारे पास जो जो उत्तम मणि, रत्न, मोती, माणिक्य और हीरे आदि हैं, उस सारे धन को तथा रत्नाभरणों से विभूषित अपनी कन्या उषा को रत्न निर्मित आभूषणों से विभूषित परम श्रेष्ठ अनिरुद्ध को आगे करके परमात्मा श्री कृष्ण को सौंप दो और इस प्रकार अपने राज्य को निष्कंटक बना लो। भला जिसके निकल जाने पर इंद्रियों सहित सभी प्राण विलीन हो जाते हैं, उस जीव का आत्मा के साथ युद्ध कैसा। मैं ही शक्ति हूँ, ब्रह्मा मन है और स्वयं शिव ज्ञान स्वरूप हैं। शिव का त्याग करके देह तुरंत ही गिर जाता है और शव रूप हो जाता है। शिव जी, भला संग्राम में सुदर्शन चक्र के तेज के सामने कौन ठहर सकता है। श्री कृष्ण सबके परमात्मा, भक्तानुग्रह मूर्ति, नित्य सत्य परिपूर्णतम प्रभु हैं। गणेश और कार्तिकेय तथा उन दोनों से भी परे आप मेरे लिए प्रिय हैं और किंकरों में बाण प्रिय है, किंतु श्री कृष्ण से बढ़कर प्यारा दूसरा कोई नहीं है। मैं ही वैकुंठ में महालक्ष्मी, गोलोक में स्वयं राधिका, शिवलोक में शिवा और ब्रह्मलोक में सरस्वती हूँ। पूर्व काल में मैं ही दैत्यों का संहार करके दक्ष कन्या सती हुई। फिर वही मैं आपकी निंदा के कारण शरीर का त्याग करके शैल कन्या पार्वती बनी। रक्त बीज के युद्ध में मैंने ही मूर्ति भेद से काली का रूप धारण किया था। मैं ही वेद माता सावित्री, जगत नंदिनी सीता और भारत भूमि पर द्वारका में भीष्मक पुत्री रुक्मिणी हूँ। इस समय देववश सुदामा के शाप से मैं वृषभानु की कन्या होकर प्रकट हुई हूँ और पुण्यमय वृंदावन में श्री कृष्ण की धर्मपत्नी हूँ। आप तो स्वयं सर्वज्ञ सनातन भगवान शिव हैं। भला मैं आपको क्या समायोचित कर्तव्य बतला सकती हूँ।